वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ कॉल टॉक। आज डिस्कस करते हैं कि हमारे एक क्लाइंट ने हमारे से सवाल किया है कि अगर मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ 50 से 60 लाख की, तो उसके ऊपर मुझे कितना रेंट आना चाहिए। अगर मुझे उसके ऊपर मैंने 60 लाख की इन्वेस्टमेंट की है, उस पर अगर मुझे 25,000 पर मंथ रेंट आ रहा है, तो क्या ये अच्छा रेंट है? मुझे कितना उसके ऊपर रेंट आना चाहिए, आइए डिस्कस करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम है अकील है, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी टीवी। देखिए, अगर आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं ना, तो प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट आपकी नॉट लेस देन 0.5% होनी चाहिए। यानी अगर आप 60 लाख रुपए की कोई चीज़ खरीद रहे हैं, तो आपको जो किराया आना चाहिए ना, यानी मंथली, वो 30,000 आना चाहिए, 30,000। अब आप इस रेशो को कम या ज़्यादा इन्वेस्टमेंट के साथ कैलकुलेट करके देख सकते हैं, बिकॉज दिस इज द हेल्दी आउटकम फ्रॉम ए प्रॉपर्टी वेयर यू हैव योर इन्वेस्टमेंट, और उससे आपको इतनी आउटकम आ रही है। लेकिन ये एक बात याद रहे, ये उन लोगों के लिए है कि जो लोग कुछ और एक्टिवली काम कर रहे हैं और उनका अपना इन्वेस्टमेंट करके तो वो उससे चाहते हैं कि इनकम आए, फायदा आए। ये उनके लिए है, ये उनके लिए नहीं है कि जिन लोगों के पास वक्त भी है और उनके पास 60 लाख रुपया भी है और वो इतनी आमदनी पे गुजारा करे 30,000 रुपये। ये उनके लिए नहीं है। देखिए, ये जो ना इन्वेस्टमेंट को आप बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, आप उसको उस तरीके से ज़रूर लिया कीजिए। और दूसरा, हमारी जो कोशिश ये है, वो इनकरेजमेंट ये है कि आप बिजनेस की तरफ आए। बिजनेस में आपका 60 लाख रुपया होगा ना आपके पास अपना कैपिटल, तो उससे कोई भी आप ट्रेडिंग करें, फर्ज करें, चीज़ों को खरीदें और फिर बेचें और खरीदें बेचें, तो आप कई गुना ज़्यादा कमा सकते हैं। यानी अगर आप उस पैसे को कारोबार में रिलीजियसली रहने देते हैं, लोग ये करते हैं ना कि कारोबार कर रहे हैं और पैसा उसमें से थोड़ा बहुत आता है और वो फिर अपने अखराजात शुरू कर देते हैं। जो बेसिक इन्वेस्टमेंट है, बेसिक रास है जिसे आप काम कर रहे हैं ना, वो सरमाया घट जाता है, तो आपका बिजनेस फ्लोरिश नहीं होता। आपने वही खाना है जो कि आप उससे इनकम कमा रहे हैं। ये बड़ा रिलीजियसली फॉलो करने की जरूरत है इस चीज़ को। अगर आप ये करेंगे तो फिर तो आपका पैसा जो है वो बिजनेस में कई गुना ज़्यादा ग्रो करेगा, और अगर आप नहीं करेंगे तो फिर मसला है। अच्छा, दूसरे केस में जो रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने के हवाले से, वो ये है कि अगर आप एक्टिवली कहीं और बिजी हैं और आपके पास वक्त बिल्कुल नहीं है, फिर आपको वहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जो कि 0.5% मंथली उसका रेंट आता हो, जो भी आपकी इन्वेस्टमेंट है। तो वो अगर 30,000 की प्रॉपर्टी आपको मिलती है जिसका किराया 30,000 जेन्युइन है, ये नहीं कि कोई बिल्डर आपको दे रहा है, ये बात याद रहे। अच्छा, इसमें कुछ लोगों ने ये भी सवाल किया कि बिल्डर हमें कहता है कि हमारा एक मॉल है, फॉर एग्जांपल जीडी रोड पर हमारा एक मॉल है, हाँ। उसके अंदर हमारे पास शॉप्स हैं। अब ये कहते हैं कि अगर हम एक शॉप मान लेते हैं 60 लाख की, तो हमें उसके ऊपर वो कह रहे हैं कि आपको 50-55 हज़ार भी किराया मिल जाएगा, क्योंकि वो मॉल है, बस चला हुआ। क्या इस तरह पॉसिबल है? माल चला हुआ माल है नहीं। हाँ। तो अगर माल चला हुआ है तो उसको कहें कि हमें प्रॉपर्टी वो दें, ताकि आप किराए पे लगाते हो, हम भी लगा सकें, हम अपना बंदा किराएदार लाएंगे। ठीक है, तो इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि बंदा प्रॉपर्टी चेक कर ले। आप ये चेक करें कि आगे कोई एग्जिस्ट करती हुई चीज भी है कि नहीं है, वरना कितना ही आसान है कि एक कागज का टुकड़ा देना है और 60 लाख रुपया ले लेना है। आप उसको फर्ज को 40,000 रुपया महीना दे रहे हैं, तो साल का कितना बनेगा? 5 लाख रुपया। 4 से, हाँ। अब आप 60 लाख रुपया अगर किसी के पास हो और वो सिर्फ मामूली कॉमन सेंस रखता हो, डफर ना हो, बिल्कुल ही फारग ना हो, नौकरी पेशा ना हो, कॉमन सेंस वाला बंदा हो, तो वो 60 लाख रुपए से साल के, मैं आराम से, मेरे जैसा बंदा जो है, मतलब मैं बहुत बड़ा बोल नहीं बोलता, उसमें से 20 लाख रुपया साल का कमा सकता है 60 लाख में से। और अगर आपने किसी को 5 लाख रुपया देना हो और 15 लाख रुपया फिर आपको बच रहा है, बिल्कुल यही गेम है। देखिए, गेमों में ये लोग जो है ना, अपनी आकबत भी खराब कर रहे हैं, अपना मुस्तकबिल भी खराब कर रहे हैं। देखिए, गेम नहीं चाहिए, लोगों का एतमाद चाहिए। आप किसी की इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, तो सीना तान के आपको उसको कहना चाहिए कि आप अपना कस्टमर अपना लाओ किराएदार, और आप किराए पे डालो। या आप बेचना चाहते हो तो आप खुद गाहक लाओ और आके बेचो, और ये आपको चीज़ हमने दी हुई है, और ये दी हुई है। तो सो इम्पोर्टेंट ये है कि आप एक तो कोशिश करें कि आपको 0.5% रेंटल इनकम मिले। अगर उससे ज़्यादा मिल रही है तो आप जाके प्रॉपर्टी को अच्छी तरह चेक कर लें, चेक करें, अपने नाम पे कराएं, अपना कब्जा लें। ऐसा ना हो कि उसने औरों को भी दिया और आपको भी एक कागज थमा दिया हो, और वो शार्क चलाक बन रहा हो। उसकी शायरी निकालें, उसकी चलाकी निकालें, क्योंकि ये भी एक अच्छा काम है। कल को किसी और को वो शायरी चलाकी नहीं दिखा सकेगा, और आपने कोई दुनिया में कोई बेहतरी का भी काम किया होगा अपने हाथों से। तो बहरहाल, आप इन्वेस्टमेंट के काम को समझें और उसके लिए
बहुत ज़रूरी है कि आप हमारा चैनल प्रॉपर्टी वीएन सब्सक्राइब कर लें। वैसे आपको वीडियो नहीं आएंगी, कभी आपके सामने शायद आ गई होगी। हमारा बहुत ही इंटेंस जो है ना इन मालूमात के ऊपर वीडियोज़ हैं, और वो जब आप खुद देखेंगे और फिर आप दूसरों तक भेजेंगे तो हम ज़्यादा लोगों तक रीच कर सकेंगे। 16 करोड़ लोग अभी इंटरनेट के ऊपर हैं पाकिस्तान में, और ओवरसीज़ को मिलाएं तो कितने ज़्यादा बन जाते हैं। हमारी रीच बढ़ाने के लिए अगर आप हमें रिकमेंड करेंगे, हमें आप सब्सक्राइब करेंगे, या आप हमें हमारी गुफ्तगू को पसंद करेंगे, तो आपसे दरख्वास्त है कि उसके नीचे कुछ लिख दें, यस लिख दें या एग्रीड लिख दें, या आप कुछ भी लिख दें, या और अगर आप हमें पसंद करते हैं तो आप लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कर दें। उससे क्या है कि एल्गोरिदम में वीडियो ऊपर जाती है। आई होप कि ये दिल से निकली हुई बात आपको पसंद आएगी। प्रॉपर्टी वीएन टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।